हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये रेलवे की भूतपूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, ये अगली परीक्षाओं में आने की इनकी प्रबल संभावना भी है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? तो ये हाइड्रोफोन कहलाता है। अगला प्रश्न, नाभिक विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिक विखंडन ट्रिगर न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? दोस्तों, यहाँ जी नहीं, जीव होगा। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो केंचुआ। अगला प्रश्न है, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो पोलियो। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? दोस्तों, प्योनी पेट होगा। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। अगला प्रश्न, आप परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है? बिजली से चलने वाला एक साधन है ये। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। अगला प्रश्न है, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये जो फोटो सेल होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न होता है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है? तो ये अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो ये डिप्टाफोन। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आँख और दृष्टि को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो ये वाइपर, रसल्स वाइपर है। अगला प्रश्न है, HIV संबंधित है? तो ये एड्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती हैं? एनोड की कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आभासाड़ी आधारित है? ये परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष और मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है, यानी NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अगला प्रश्न है, एल्केन का सूत्र होता है? ये रेलवे में बहुत पूछा गया था। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये ऑक्सीजन निकलती है। अगला प्रश्न है, कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली शीत रक्त जानवर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? तो यानी वायुमंडल की सबसे नीचे की परत क्षोभ मंडल कहलाती है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं भी होती हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन
निकलती है, यानी सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। अगला प्रश्न, अब परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो 1941 में ऑटो हॉर्न ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है? तो ये चालन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जूल किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक अस्थि टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो अल्टीमीटर है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम है। अगला प्रश्न, यदि लाल फूल को हरा शीशा में रख के देखें तो ये दिखता है काला दिखता है। अगला प्रश्न, आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है? तो निलंबन का ये सस्पेंशन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र है? तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 इसका अणु सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, पौधे की आयु मापन किया जाता है उसकी तनों के बलों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों की आयु की निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो C14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिह्नित करता है? तो वो सल्फर है। अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ोतरी का कारण क्या है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है बैगनी। अगला प्रश्न है, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी घनत्व होता है उच्च होता है। अगला प्रश्न है, ताप मापने की एसआई इकाई है यानी इंटरनेशनल सिस्टम? तो ये केल्विन है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है? एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तो छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। अगला प्रश्न, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो डॉक्टर CV रमन ने। अगला प्रश्न है, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की विधि, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे? तो लेंज थे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को डैश रंग के रूप में देखता है? काला। यानी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से किसी वस्तु को देख आकाश तो सूर्य से दूर आकाश देखता है तो काला दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को रंग के रूप में देखता है तो काला उसे काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स सहायक है। यानी अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। दोस्तों ये मतलब इसका ऐसे करके हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, हीरे रात में चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलीय आणविक संरचना है। अगला प्रश्न दोस्तों, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है? तो ये पीसी कल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं?
तो ये सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में फल रहित की भूमिका है प्रकाश का अपशोषण। अगला प्रश्न है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कॉन्टेजियस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है नेत्र रोग का चिकित्सक है तो ये ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। अगला प्रश्न है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन होती है, वो भी 78%। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो ये मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है, 6 मांसपेशियों के द्वारा। अगला प्रश्न है पीतल एक है, पीतल क्या एक मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 119 तत्व ज्ञात किए गए हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ। अगला प्रश्न है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है? तो हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। अगला प्रश्न है मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के। अगला प्रश्न है कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। अगला प्रश्न ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अगला प्रश्न स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। अगला प्रश्न है ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में किसके अंतर का परिणाम है? तापमान। अगला प्रश्न है हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। अगला प्रश्न है कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तावा से। अगला प्रश्न है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? मृदा। अगला प्रश्न अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न है वाटर गैस किसका मिश्रण है? बहुत ही आसान प्रश्न है। वाटर गैस यानी जल गैस हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। अगला प्रश्न है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। एक परमाणु द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है? AMU में यानी एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न है सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है अभिक्रिया का उत्पादन। अगला प्रश्न है दोस्तों हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन डिटर्जेंट अन्य जन सामान्य
के उपयोग की वस्तुएं। अगला प्रश्न, रक्त का मान होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अम्ल राज्य में होता है जिसे एक्वारेजिया भी कहते हैं, तो ये नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HNO3 प्लस HCl होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये उरु जांग की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख उपज है। अगला प्रश्न है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य शून्य आयतन घेरेंगी? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अगला प्रश्न है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने किया था। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है? तो मृदु लोहा इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये ग्राहम बेल ने दिया। अगला प्रश्न है, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। अगला प्रश्न है, पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं? तो ये क्रेस्कोग्राफ कहते हैं, क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, समुद्र के पानी में लवणता का कारण है? तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अगला प्रश्न, शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या होती है? तो ये 24 होती है। अगला प्रश्न है, कांच का वेग सबसे न्यूनतम होता है? सॉरी दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में होता है। अगला प्रश्न है, समुद्री गहराई मापी जाती है? फैदोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, गैसों हॉल निम्न के मिश्रण से बनता है? पेट्रोल एवं एथेनॉल। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। अगला प्रश्न, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। अगला प्रश्न है, BCG के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ये ट्यूबरकुलोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैलकाइट किस धातु का खनिज है? तो ये तांबा का खनिज है। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन पर उबलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर को ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन। अगला प्रश्न है, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता? तो टाइफाइड। अगला प्रश्न दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। अगला प्रश्न है, कैलेमाइन किसका है? इसका तो जिंक का है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। नींबू का pH मान होता है 2.2 होता है, यानी हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल। दोस्तों pH की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल। अगला प्रश्न है, कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो DNA यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है? और डेसिबल में। अगला प्रश्न है, रक्त अल्पता संबंधित है? तो ये निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। तो रक्त अल्पता किससे संबंधित है? तो ये निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। अगला प्रश्न, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है? तो 0.05 से 1.0 अश्व शक्ति तक होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है? तो पालक
प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन को कहते हैं तो पोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं लंबवत होती हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण E बराबर mc² में से ये दर्शाता है प्रकाश की गति या प्रकाश की चाल। और दोस्तों प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन E की कमी से निर्मित रोग है जनन क्षमता में कमी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु का पता लगाया और ये हॉलैंड के थे। अगला प्रश्न है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है तो ये क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है तो ये AB है। अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है तो दोस्तों किसकी कलई की जाती है, जस्ता यानी जस्ते की, जिसे हम जस्तीकरण भी कहते हैं, जस्ते की कलई की जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है तो अभिनव तारा। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है, रांगा मिश्र धातु है टिन व सीसा का। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः होता है तो मीथेन होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA द्वारा यानी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा एवं ट्रकोमा बीमारी हैं। ये बहुत ही रिपीटेड प्रश्न दोस्तों, ये आंखों संबंधी बीमारी हैं। अगला प्रश्न है, हेनरी किसकी इकाई है, प्रेरक की इकाई होती है। अगला प्रश्न, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, LPG किसका मिश्रण है तो ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मीटर कहलाता है होता है तो KWH मीटर यानी किलोवाट घंटा, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं, द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है तो सिल्वर का। अगला प्रश्न है, बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, अरसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसेटोनोफेनॉल। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3, इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीन को सबसे पहले आइसोलेट किया, किसने आइसोलेट किया, हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न दोस्तों, शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है तो गैलीलियो को है। अगला प्रश्न, लेंज का नियम किसके सर्च का नतीजा है तो ऊर्जा का। अगला प्रश्न दोस्तों, जी की इकाई है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगला प्रश्न है, COH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक सूत्र है तो ये कास्टिक चूना का उदाहरण है, जिसे हम बोझा हुआ चूना भी कहते हैं यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना है तो 16 है लगभग। अगला प्रश्न है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वाटसन और क्रिक ने दिया। अगला प्रश्न दोस्तों, एस कार्बोनिक एसिड किसका रासायनिक नाम है तो ये विटामिन C का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होगा, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के दो लगभग स्वरूप हैं, परावर्तन व अपवर्तन। अगला प्रश्न है, पीतल डैश की मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता।
अगला प्रश्न है क्वार्टर्स का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है टिबिया अस्थि में होती है, पैर में होती है। रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न यकृत में संचित किया सकता है विटामिन ए को संचित किया सकता है लीवर में। अगला प्रश्न है तेल दीप में बत्ती तेल ऊपर चढ़ता है, तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है दिए में? केशकत की क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगे क्या हैं? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न अल्कोहल में निहित है, कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन निहित है। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिका में बनती है अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिका में बनती है, लाल रुधिर कणिका अस्थि मज्जा में बनती हैं। अगला प्रश्न कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक विषाणु के कारण होता है, और भी सारे रोग होते हैं। अगला प्रश्न है रेक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप तीव्रता को मापने के लिए, रेक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विभाज्य नहीं है? तो परमाणु विभाज्य नहीं है डाल्टन के अनुसार। अगला प्रश्न है मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है? तो पीलिया। अगला प्रश्न है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा या त्वरित होगा ऊपर की ओर। अगला प्रश्न है स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीट भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।